तो रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड पर वीके सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। रामकिशन ग्रेवाल कांग्रेस के वर्कर हैं, ये पहला उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही ये भी कहा कि कोई सल्फास खाकर कैसे फोन पर बात कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रामकिशन ग्रेवाल पर हो रही राजनीति। आपको शायद पता होना चाहिए, वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि रामकिशन कांग्रेस के टिकट पर सरपंच का चुनाव जीते थे। हमारे साथ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़ गए हैं। रणदीप साहब, क्या कहेंगे आप इस बयान को? संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी इन्होंने। संवेदनहीन कहना हिंदी के इस शब्द को शर्मसार करना है। जनरल वीके सिंह, माननीय खट्टर साहब और अनिल विज जी की टिप्पणी पर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो देश को बरगला रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि 1966 हरियाणा के गठन से आज तक एक बार भी पंचायत के चुनाव पार्टियों की टिकटों पर नहीं हुए, क्योंकि ऐसा कानून हरियाणा में नहीं है। तो जनरल वीके सिंह की झूठ यहीं पकड़ी गई। जनरल वीके सिंह जो फौज के जनरल थे और आर्मी के प्रमुख थे, मोदी जी के इशारे पर इतने अंधे हो जाएंगे और इतने तुच्छ और छोटी बात एक मरहूम सैनिक के लिए करेंगे, ऐसी कभी उम्मीद उनसे नहीं थी। उस मरहूम सैनिक के परिवार दो सांत्वना के बोल बोलने का उन जो तरफा जनरल वीके सिंह को फुर्सत नहीं मिली कि अपने पैतृक जिले में जाकर एक मरहूम सैनिक के परिवार से। रणजीत जी, क्या कभी एक कार्यकर्ता के तौर पर रामकिशन जी कांग्रेस के साथ कभी जुड़े? कि संवेदनहीन, बचकाना और शर्मसार बयान देकर वो पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। सच यह है कि वो डॉक्टर साहब हो या अनिल साहब हो, सत्ता का अहंकार और नशा उन सर चढ़कर बोल रहा है और हरियाणा और देश की जनता है उन्हें असली सबक सिखाएगी। रणदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी रामकिशन ग्रेवाल कांग्रेस के साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर कभी जुड़े थे? ये बिल्कुल झूठ बात है। रामकिशन ग्रेवाल जी इसके सैनिक थे। रामकिशन ग्रेवाल बाबला गांव भिवानी के सैनिक थे, सरपंच थे। उन्हें गांव के लोगों ने प्यार और सर्वसम्मति से इसलिए सरपंच चुना कि एक सैनिक जो देश की सेवा करता है वो गांव की सेवा करेगा, जो उन्होंने दिखाई। आज उनको राजनीतिक रंग में रंगना केवल सस्ती, घटिया और छोटी सोच और राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च पदों पर बैठे लोग सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि उन्हें एक मरहूम सैनिक के परिवार की पीड़ा भी आज नजर नहीं आ रही। रणदीप जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हम सुनाते हैं एक और ऐसा ही संवेदनहीन बयान। क्या कोई सल्फास खाकर फोन पर बात कर सकता है, ये तक कह डाला वीके सिंह ने। सुनिए आप। तो वीके सिंह ने न सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस के वर्कर थे और सरपंच का जो चुनाव उन्होंने लड़ा वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओआरओपी से उन्हें समस्या नहीं थी, बैंक से उन्हें समस्या थी और ये सब संवेदनहीन ही कहा जाएगा वीके सिंह का ये सारा बयान। और इतना तक कह डाला कि कोई सल्फास खाकर आखिर फोन पर बात कैसे कर सकता है। ये उन्होंने जो बयान दिया है ये उस बात पर दिया है जब ये उनके बेटे ने कहा था कि मुझसे उन्होंने जहर खाने के बाद फोन पर बात की थी। उसको करवा लेना चाहिए था। वो 23,000 से 25,000 हो जाती, 26,000 हो जाती, जो भी होती, उनका बैकलॉग उसको मिल जाता, पूरा का पूरा एरियर मिल जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या कारण है कि किसी आदमी ने सल्फास खाया हो? उसको सल्फास किसने दिया? और उसके बाद मीडिया के अंदर एक
ऑडियो चल रहा है। मुझे बताइए, सल्फास खाने के बाद आदमी इस तरीके से बात करेगा क्या? या उसका बेटा जिसको वो कह रहा है कि मैंने 3 गोली सल्फास की खा ली है, इतनी शांति के साथ बात सुनेगा? तो इसका राजनीतिकरण के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर उसकी दिक्कत थी, अगर वो किसी के पास आया होता और हम में से किसी के पास आया होता, हमने उसका निराकरण नहीं किया होता, तो हम सबकी गलती है। 1 रैंक 1 पेंशन पर जो जंतर मंतर पर लोग बाग धरने पर बैठे हैं, उनके जो मुखिया अफसर हैं, सबने कहा है कि इनको हमने पहली बार जंतर मंतर पर देखा। इनकी समस्या थी बैंक के साथ। बैंक ने इनको कहा था कि आप हमको कागज दिखा दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। इनकी समस्या 1 रैंक 1 पेंशन से नहीं थी। तो आपने सुना वीके सिंह का ये बयान। उन्होंने कहा कि बैंक से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उनको ओआरओपी से कोई परेशानी नहीं थी, बैंक की तरफ से उनकी समस्या थी और हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं थी। रणदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। रणदीप जी, आपने ये जवाब सुना इनका, ये आपने इनका बयान सुना, क्या कहेंगे इस पर? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक झूठ छुपाने के लिए मोदी सरकार 100 झूठ बोल रही है। पहला झूठ ये कह रहे हैं कि सल्फास कहां से आया। काश जनरल वीके सिंह ने कभी भिवानी के बालू रेत के टिब्बों में खेती की होती, किसान की तरह हल्का बूट पकड़ा होता, तो पता चलता कि किसान के हर घर के अंदर सल्फास मौजूद है, क्योंकि वो एक कीटनाशक दवाई है। पर उन्हें जानकारी नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। दूसरा झूठ, वो क्या कभी सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल से मिले कि उन्हें मालूम है कि समस्या ओआरओपी की नहीं, समस्या बैंक से थी? क्या सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने उन्हें ये बताया? क्या जनरल वीके सिंह सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के बेटों से मिले, उन्होंने ये बताया? एक तरफ तो अहंकार में ये कह रहे हैं कि हम ना मिले ना मिलेंगे, ना घर पर सांत्वना देने भी जाएंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनकी समस्या ये नहीं ये थी। यानी जो एक तरह से जब ये सवाल खड़ा करते हैं कि सल्फास की गोली खाकर कोई आखिर कैसे फोन पर बात कर सकता है, वो एक तरह से साजिश ही करार दे रहे हैं इस पूरे सुसाइड को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए रणदीप सुरजेवाला।